तो हेलो नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। तो चलिए बिना देर किए हम जो है अपने क्लास को शुरू करते हैं। तो आज का हमारा क्लास है क्लास 6 के साइंस की चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है हीट। यह चैप्टर जो है यूपीएससी या स्टेट पीसीएस आदि एग्ज़ामों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है, क्योंकि जो है यह हमारी बेसिक को जो है वो मजबूत करती है। तो हमारा जो चैप्टर नंबर 3 है वो है हीट यानी ऊष्मा। तो इसी के बारे में हम जानेंगे कि हीट क्या है। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। कह रहा यू नो दैट वुलन क्लॉथ्स आर मेड फ्रॉम एनिमल फाइबर्स। कह रहा कि आप जानते हैं कि वुलन क्लॉथ जो होती है वो एनिमल फाइबर्स से बनी होती है, यानी जानवरों के जो फाइबर्स होते हैं उन्हीं से बनी होती है। कह रहा यू ऑल्सो नो दैट कॉटन क्लॉथ्स आर मेड फ्रॉम प्लांट फाइबर्स। कह रहा कि आप यह भी जानते हैं कि कॉटन क्लॉथ्स होती है यानी जो ऊनी के कपड़े होते हैं वो जो है वो प्लांट फाइबर्स से बनी होती है, यानी पौधे के फाइबर्स से। वी वेयर वुलन क्लॉथ्स ड्यूरिंग विंटर्स व्हेन इट इज़ कॉल्ड आउटसाइड। कह रहा है कि हम लोग जो है वुलन क्लॉथ्स पहनते हैं कब, तो जब जो है विंटर सीजन हो रहती है, यानी जब जो है बहुत ठंडी पड़ती है उस समय हम लोग वुलन क्लॉथ्स पहनते हैं। कह रहा वुलन क्लॉथ्स कीप अस वार्म, यानी वुलन क्लॉथ जो होती है वो हमें गर्म रखती है। कह रहा वी प्रेफर टू वेयर लाइट कलर्ड कॉटन क्लॉथ्स व्हेन इट इज़ हॉट। कह रहे जब बहुत गर्मी होती है तब हम लोग जो है लाइट कलर्ड कॉटन कपड़े पहनना जो है प्रीफर करते हैं। कह रहे दिस गिव अस ये फीलिंग ऑफ कूलनेस, और यह हमें जो है वो कूलनेस का फीलिंग देती है, यानी ठंडेपन का फीलिंग देती है। कह रहा यू माइट हैव वंडर्ड वाई पार्टिकुलर टाइप ऑफ क्लोथ्स आर सुटेबल फॉर ए पार्टिकुलर सीजन। कह रहा कि आप ये आश्चर्य होंगे जान के कि हम लोग क्यों जो है पार्टिकुलर टाइप के क्लॉथ जो है ये पहनते हैं किसी पार्टिकुलर सीजन में। कह रहा इन विंटर यू फील कोल्ड इनसाइड द हाउस। कह रहा है शरद ऋतु में, यानी जो ठंडे के मौसम होता है उसमें जो है आप घर के अंदर ठंडी महसूस करते हैं। इफ़ यू कम आउट इन द सन, यदि आप सूर्य की रोशनी में बाहर आते हैं, यू फील वार्म, तो आप जो है थोड़ी उष्मा यानी गर्मी महसूस करते हैं। इन समर, गर्मी में, यू फील हॉट इवन इनसाइड द हाउस, आप जो है घर के अंदर भी गर्मी महसूस करते हैं। हाउ डू वी नो वेदर एन ऑब्जेक्ट इज हॉट और कोल्ड। तो हम लोग जो है ये कैसे जानेंगे कि कौन सी वस्तु जो हॉट है यानी गर्म है या ठंडा है। तो हाउ डू वी फाइंड द आउट हाउ हॉट और कोल्ड एन ऑब्जेक्ट इज। हम लोग यह कैसे फाइंड करेंगे कि कौन सी वस्तु हॉट है या कौन सी वस्तु कोल्ड है। कह इन दिस चैप्टर यानी इस अध्याय में वी सेल ट्राई टू सीक आंसर टू सम ऑफ दिस क्वेश्चन। हम लोग जो है इसी प्रकार के क्वेश्चन का आंसर जानने वाले हैं, उसी को देखने वाले हैं। कह रहा हॉट एंड कोल्ड यानी गर्म और ठंडा। कह रहा इन आवर डे टू डे लाइफ, हमारे दिन प्रतिदिन के जो जीवन होते हैं उसमें, वी कम अक्रॉस ये नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स, हम लोग जो है बहुत सारे वस्तुओं के प्रयोग करते हैं या उससे गुजरते हैं। सम ऑफ देम आर हॉट, उनमें से कुछ गर्म होती है। एंड सम ऑफ देम आर कोल्ड, और उनमें से कुछ ठंडी भी होती है। टी इज़ हॉट एंड आइस इज़ कोल्ड। कह रहा कि चाय जैसे कि जो गर्म होती है एंड आइस जो होती है वो ठंडा होती है, कोल्ड होती है। कह रहा है लिस्ट सम ऑब्जेक्ट्स यू यूज कॉमनली इन टेबल 3.1। आप जो है लिस्ट सम ऑब्जेक्ट, आप जो है कुछ ऑब्जेक्ट का लिस्ट की बनाइए, यू यूज कॉमनली जिसका आप उपयोग सामान्यतः करते होंगे, जैसे कि टेबल 3.1 में दिया गया है, यानी यहाँ ये जो 3.1 जो टेबल दिया गया है इसी में कह रहा है कि जैसे कि ऑब्जेक्ट्स में आइसक्रीम, तो क्या आइसक्रीम क्या होता है, तो कोल्ड होता है, तो उसी में कोल्ड में टिक करना है। यदि वो गर्म होती है तो उसे वार्म या हॉट में टिक करना है। तो ये 3.1 टेबल इसी के बारे में बता रहा है। कह रहा है दीज ऑब्जेक्ट एज हॉट और कोल्ड, यानी ये मार्क दीज ऑब्जेक्ट एज हॉट और कोल्ड, ये जो है उस ऑब्जेक्ट को मार्क करें जो हॉट है या तो कोल्ड है। कह रहा है डू नॉट टच ऑब्जेक्ट्स विच आर टू हॉट। कह रहा है कि ऐसे वस्तु को न छुएं जो बहुत ज़्यादा गर्म हो। बी केयरफुल, आप सावधान रहें। वाइल हैंडलिंग ये कैंडल फ्लेम और ये स्टोव, आप स्टोव यानी चूल्हे की जो है हैंडल होती है या कैंडल फ्लेम होती है उससे छूने से जो है सावधान रहें।
करें वी सी दैट सम ऑब्जेक्ट्स आर कोल्ड वाइल सम आर हॉट। और हम लोग देखते हैं कि कुछ जो ऑब्जेक्ट होती है वो कोल्ड होती है और कुछ जो होती है वो ठंडी होती गर्म होती है। यू ऑल्सो नो दैट सम ऑब्जेक्ट्स आर हॉटर देन अदर ऑब्जेक्ट। करें ऑब्जेक्ट्स वाइल सम आर कोल्डर देन अदर्स। कह रहा है कि आप ये भी जानती हैं कि कोई एक वस्तु जो है किसी दूसरे वस्तु से ज़्यादा गर्म होती है और किसी एक ठंडी वस्तु किसी दूसरी ठंडी वस्तु से ज़्यादा ठंडी भी होती है। हाउ डू वी डिसाइड विच ऑब्जेक्ट इज़ हॉटर देन द अदर। हम लोग ये डिसाइड कैसे करेंगे कि कोई ऑब्जेक्ट जो है कोई वस्तु है वो किसी से गर्म है। वी ऑफन डू इट बाय टचिंग द ऑब्जेक्ट। हम लोग ऐसा अक्सर उसे वस्तु को छू कर पता करते हैं कि कौन सी वस्तु कितना गर्म है। करा बट इज आवर सेंस ऑफ टच रिलायबल। लेकिन क्या हमारे सेंस से यानी इसे छू कर पता करना या रिलायबल है। लेट अस फाइंड आउट। चलिए इसे पता लगाते हैं। करा टेक 3 स्मॉल ट्यूब्स या कंटेनर्स। करा कि 3 इस छोटे ट्यूब लीजिए या कंटेनर यानी बर्तन लीजिए। लेवल देम ए एज ए एंड बी एंड सी, जिसका लेवल ए बी और सी होना चाहिए। पुट कोल्ड वाटर इन कंटेनर ए। कंटेनर ए में जो है ठंडे पानी को भरिए एंड हॉट वाटर इन कंटेनर बी, और कंटेनर बी में जो है गर्म पानी को भरिए। और मिक्स सम कोल्ड एंड हॉट वाटर इन कंटेनर सी, और कंटेनर सी में जो है हॉट और कोल्ड दोनों मिला के भरिए। करें नाउ डिप योर लेफ्ट हैंड इन कंटेनर ए। और अब आप अपने लेफ्ट हैंड को कंटेनर ए में डालिए एंड द राइट हैंड इन कंटेनर बी, और अपने राइट हैंड को कंटेनर बी में डालिए। आफ्टर कीपिंग द हैंड्स इन द 2 कंटेनर्स फॉर 2 to 3 मिनट्स। करा जब आप इसमें अपने दोनों हाथ कंटेनर ए और कंटेनर बी में लगभग 2 से 3 मिनट तक डाल के रखते हैं, उसके बाद पुट बोथ द हैंड्स सिमल्टेनियसली इन कंटेनर सी, और 2 से 3 मिनट के बाद अपने दोनों हाथ को निकाल के कंटेनर सी में एक साथ रख दीजिए। तो डू बोथ द हैंड्स गेट द सेम फीलिंग। तो क्या दोनों जो हाथ है वो सेम टेम्परेचर की फीलिंग कर रहा है। करे कि वो जो कन्फ्यूज़न सो दैट वी कैन नॉट ऑलवेज रियली ऑन आवर सेंस ऑफ टच। करे कि बूझो जो है इसमें कन्फ्यूजन है कि, तो कह रहा है कि बूझो कन्फ्यूजन सोज दैट वी कैन नॉट ऑलवेज रिलाई ऑन आवर सेंस ऑफ टच टू डिसाइड वेदर एन ऑब्जेक्ट इज हॉट और कोल्ड। कह रहा है बूझो कन्फ्यूजन में है कि क्या हमेशा जो है अपने सेंस ऑर्गन को का इस्तेमाल करके ही हम पता करेंगे कि कोई ऑब्जेक्ट हॉट है या कोल्ड है। कह रहा समटाइम्स इट मे डिसीव अस। ये कभी कभी ये हमारे लिए खतरा भी होती है, या हमें नुकसान भी या हानि भी पहुंचाती है। देन तब हाउ डू वी फाइंड आउट हाउ हॉट एन ऑब्जेक्ट रियली इज। तब जो है हम इसको कैसे पता करेंगे कि कोई वस्तु रियली में जो है वो गर्म है। ए रिलायबल मेजर ऑफ द हॉटनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज इट्स टेम्परेचर। एक रिलायबल जो है इसके मेजरमेंट होना चाहिए इस तापमान को मापने के लिए। तो कह रहा है टेम्परेचर इज मेजर्ड बाय ए डिवाइस कॉल्ड थर्मोमीटर। कह रहा है कि तापमान जिससे मापा जाता है उसका जो नाम है वो क्या है, थर्मोमीटर। अब कह रहा है मेजरिंग टेम्परेचर यानी तापमान को मापना। कह रहा है कि हैव यू सीन ये थर्मोमीटर। कह रहा है कि आपने कभी एक थर्मोमीटर को देखा है। रिकॉल दैट व्हेन यू और समवन इल्स इन योर फैमिली हैड फीवर। कह रहा है आप याद कीजिए कि जब आपकी फैमिली या आप जो है आपको बुखार लगा था तब आप जो है इसको याद कीजिए। कह रहा द टेम्परेचर वाज मेजर्ड बाय ए थर्मोमीटर। तब जो है वो तापमान को मापा गया होगा आपके शरीर का, तो उसे जो है थर्मोमीटर से मापा गया होगा। द थर्मोमीटर दैट मेजर आवर बॉडी टेम्परेचर इज कॉल्ड ए क्लिनिकल थर्मोमीटर। कह रहा है कि वह थर्मोमीटर जिससे जो है हमारे बॉडी के तापमान को मापा जाता है उस थर्मोमीटर को जो है क्लिनिकल थर्मोमीटर कहा जाता है। कह रहा है होल्ड द थर्मोमीटर्स इन योर हैंड एंड एग्जामिन इट केयरफुली। कर आप थर्मोमीटर को अपने हाथ में पकड़िए और उसे अच्छी तरह से देखिए ध्यानपूर्वक। कर इफ़ यू डू नॉट हैव ये थर्मोमीटर, यदि आपके पास कोई थर्मोमीटर नहीं है तो रिक्वेस्ट योर फ्रेंड टू शेयर इट विथ यू। कर है कि तो आप अपने आप दोस्त से मांग लीजिए। ये क्लिनिकल थर्मोमीटर लुक्स लाइक द वन शोन इन फिगर 3.2। कह रहा है कि एक क्लिनिकल थर्मोमीटर ऐसे दिखती है जैसे 3.2 में दिखाया गया है। जैसे कि ये 3.2 में जो दिखाया गया है यही है क्लिनिकल थर्मोमीटर यानी जिससे हमारे शरीर का तापमान मापा जाता है।
कह रहा है कि ये क्लिनिकल थर्मोमीटर कंसिस्ट ऑफ ये लॉन्ग नैरो यूनिफॉर्म ग्लास ट्यूब। कह रहा है कि एक क्लिनिकल थर्मोमीटर जो होती है उसमें एक लंबी नैरो और यूनिफॉर्म ग्लास ट्यूब होती है। इट हैज़ ये बल्ब एट वन एंड, और इसके जो है लास्ट में एक बल्ब जैसी होती है। दिस बल्ब कंटेन्स मरकरी, और इस बल्ब में जो है मरकरी होती है। आउटसाइड द बल्ब, इस बल्ब के बाहर ये स्मॉल शाइनिंग थ्रेड ऑफ मरकरी कैन बी सीन। इसमें जो है धागे नुमा मरकरी जो है यानी पारा जो है चमकती हुई देख सकते हैं। करा कि इफ़ यू डो नॉट सी द मरकरी थ्रेड, यानी आप जो है उसमें धागे नुमे की जैसी जो है मरकरी थ्रेड को नहीं देख पाते हैं, तो रोटेट द थर्मोमीटर ए बिट टिल यू सी इट। करा कि तो थर्मोमीटर को आप घुमाइए, रोटेट कीजिए, तब आप इसे देख पाएंगे। करा यू विल ऑल्सो फाइंड ए स्केल ऑन द थर्मोमीटर। करा कि आप थर्मोमीटर में एक स्केल को भी देखेंगे। करा द स्केल वी यूज़ इज़ द सेल्सियस स्केल, और इस स्केल को हम लोग सेल्सियस स्केल के रूप में यूज करते हैं। इंडिकेटेड बाय डिग्री सेल्सियस, जिसे सूचित किया जाता है सेल्सियस यानी सी से। तो दोस्तों आज का क्लास हम लोग यहीं तक रखते हैं, और यदि आपको यह क्लास पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं आपसे हम अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।